हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात ही कुछ ऐसी है कि तुरंत मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और बात यह है कि आज सीबीएसई ने अपना जो नया सिलेबस है क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए, उसे उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अप्रैल के महीने में उन्होंने ऑलरेडी अपना सिलेबस रिलीज़ किया था, लेकिन इस कोविड-19 की वजह से सिलेबस को घटाया गया है। और सिलेबस को घटाने के बाद, रिड्यूस करने के बाद जो नया सिलेबस है वो आज सीबीएसई ने जारी किया है। और आज मैं क्लास 9th और 10th में क्या क्या चीज़ हटाए गए हैं और नया सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा आखिरी तक। बहुत आसान भी कर दिया है सीबीएसई ने कुछ हद तक, और कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हटे हैं जो मुझे लगता है अगर ना हटे होते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन खैर वो एक अलग बात है, क्योंकि एक्सपर्ट्स वहाँ पर बैठकर उन्होंने ये चेंज किया है। चलिए जल्दी सिलेबस देख लेते हैं। ये नया सिलेबस आपके सामने है। 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स हैं, सेक्शन बी हमारा राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर है, और सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में अमूमन हम सब जानते ही हैं रीडिंग पार्ट होता है, जो कि 20 नंबर का है, और पहले भी वही था, अब भी वही है। अगर आप देख लें 10-10 नंबर के 2 पैसेज होंगे। हालांकि अभी तक जो है पहला पैसेज 8 नंबर का हुआ करता था और दूसरा पैसेज 12 नंबर का हुआ करता था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, 8 और 12 का ये रेशियो हटाकर 10-10 का रेशियो कर दिया है। तो दोनों पैसेज 10-10 मार्क्स के होंगे। पहला पैसेज उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और जो दूसरा पैसेज होगा वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। और कुल मिला के 12 क्वेश्चंस हर पैसेज में से पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 आपको करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये तो हो गया हमारा रीडिंग पार्ट। अब जल्दी से पहुंचते हैं हम दूसरा, जो कि राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर। तो देखिए, दूसरा पार्ट जो है हमारा, ये आपके सामने ग्रामर। चलिए ग्रामर का देख लेते हैं। ग्रामर में क्लास 9th में उन्होंने क्या क्या किया है। देखिए, ग्रामर में पहले उन्होंने पैसिव वॉइस को भी इंक्लूड किया था। क्लॉज, नाउन, एडवर्ब क्लॉज, कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव क्लॉज, प्रेपोजिशन, ये सब उन्होंने इंक्लूड किया था, आप देख सकते हैं यहां पर। लेकिन अब यहां पे लिख के आ रहा है डिलीटेड, यानी इन्होंने पैसिव वॉइस हटा दिया है, क्लॉजेस, नाउन, एडवर्ब ये सब हटा दिया है, प्रेपोजिशन हटा दिया है। हाँ, बल्कि टेंसेस रहेंगे आपके, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन और डिटर्मिनर्स, ये सारी चीजें रहेंगी। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो ग्रामर पोर्शन था अभी तक, उसमें जो है सीबीएसई गैप फिलिंग, एडिटिंग, ओमिशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, डायलॉग राइटिंग, इन सब के माध्यम से वो ग्रामर चेक करते थे। लेकिन अब उन्होंने ये सारी चीजों को हटाकर उन्होंने क्या कर दिया है, यहां पे लिखा आप देख लीजिए, ग्रामर 10 मार्क्स के नीचे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 टू बी आंसर्ड। क्वेश्चंस शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, यानी कुल मिला के 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और उसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक चुनना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर टेंस को चेक करने के लिए दिया गया तो लिखा होगा कि ही इज डैश क्रिकेट। अब 4 ऑप्शन दे दिए होंगे कि प्लेइंग, प्लेड, प्ले, प्लेज, क्या ऑप्शन सही है। तो प्लेइंग जैसे कि सही है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे हमको फाइंड आउट करना होगा। तो कुल मिला के अब एडिटिंग, ओमिशन उस टाइप का नहीं आएगा, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आएंगे। एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, और ये सारी चीजें हटा दी गई हैं ग्रामर सेक्शन से। अब आ जाते हैं जल्दी से राइटिंग पार्ट पे। राइटिंग में क्या है, देखिए राइटिंग पार्ट में अगर आप ध्यान दें तो पहले क्या था कि एक इनफॉर्मल लेटर लिखना था। कोई भी एक सिचुएशन पर आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना था। अब उन्होंने वो लेटर राइटिंग ही हटा दिया है। लेटर राइटिंग अब जो है आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में नहीं रहेगा।
और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ध्यान दीजिएगा, पिछली जो पहले सिलेबस था उसमें उन्होंने बोला था कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ किसी पर्सन पर या प्लेस या इवेंट पर आपको लिखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें गलत जानकारी दी जा रही है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हटा दिया गया है। हटाया नहीं गया है, सिर्फ प्लेस और इवेंट पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने को नहीं आएगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए क्या लिखा है, राइटिंग ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स ऑन ए पर्सन, यानी पर्सन पर लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, और साथ ही में डायरी एंट्री भी आएगी। तो ये भी आप जो है डायरी एंट्री और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको तैयार करना पड़ेगा। बस हाँ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ प्लेस और इवेंट बेस्ड नहीं होगा। पहले भी शॉर्ट स्टोरी थी, इस बार भी है। फर्क क्या है कि पहले स्टोरी जो थी वो 10 नंबर की थी, जिसको अब उन्होंने 5 नंबर का कर दिया है, और जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वो भी 10 नंबर का था, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया है, 5 नंबर का कर दिया है। तो कुल मिला के राइटिंग पार्ट जो है हमारा वो कितने का हो गया, 5 नंबर का स्टोरी, 5 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी 10 नंबर, और आपका ये जो ग्रामर है 10 नंबर, यानी 20 नंबर का आपका हो गया सेक्शन बी, यानी राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन 20 नंबर का, और आपका रीडिंग पोर्शन 20 नंबर का, यानी 40 नंबर का कुल मिला के हो गया है। अब बचता है लिटरेचर पोर्शन, और लिटरेचर पोर्शन आपका है 30 नंबर का। देखिए लिटरेचर पोर्शन है आपका 30 नंबर का। अब इस 30 नंबर में क्या क्या आएगा उसको हम जल्दी से यहां पे देख लेते हैं। देखिए लिटरेचर में सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, या तो ड्रामा प्रोज से आएंगे, और 2 में से 1 करना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके स्टोरी के बीच में से कहीं से भी एक एक्सट्रैक्ट उठा लिया जाएगा, और उस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और एक और आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एक्सट्रैक्ट पर आएगा, वो पोएट्री पर बेस्ड होगा, यानी किसी पोएम से लिया जाएगा, और ये दोनों 5-5 नंबर के हैं। पहले एक ही जो है एक्सट्रैक्ट से लिया जाता था और ऑप्शन दिए जाते थे, अब दोनों इन्होंने कर दिया है, यानी प्रोज में से भी एक आएगा, पोएट्री में से भी एक आपको करना होगा। हालांकि 2-2 दिए होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा। तो ये 5-5 नंबर के ये हो गए, ठीक है। यानी 20 नंबर रीडिंग के हो गए, राइटिंग के 20 नंबर हो गए, लिटरेचर में ये दोनों 5-5 नंबर के यानी 10 नंबर के हो गए, यानी 50 नंबर का आपका पेपर पूरा हो गया। अब आते हैं हम लोग लिटरेचर में बचे 30 नंबर का क्या कंडीशन है। 4 out of 6 short answer type questions to be answered in 20 to 30 words each from beehive and moments, 2 of 3 from beehive and 2 of 3 from moments। यानी अब 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और आपको 4 करने होंगे, और वर्ड लिमिट क्या है, 20 to 30 वर्ड्स। बिहाइव से भी पूछा जा सकता है या फिर मोमेंट से भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चंस करने होंगे। फिर 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स ईच फ्रॉम बिहाइव एंड मोमेंट्स। फिर एक और सेक्शन होगा जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें 4 करने होंगे, और इस बार हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और यहां पर आपको वर्ड लिमिट 40 से 50 है। तो ये आपका 12 नंबर का हो गया, यानी कुल मिला के 8 + 12 20, यानी कुल मिला के 50 + 20 70 नंबर का हो गया। यानी अब आपका बचा 10 नंबर का। 10 नंबर में देख लेते हैं क्या है। 1 out of 2 long answer type questions from beehive to be answered in about 100 to 120 words। यानी beehive में से 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें से एक करना होगा 100 से 120 वर्ड्स में, और 5 नंबर का ये होगा। दूसरा है मोमेंट्स में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें से एक करना होगा, वो भी 5 नंबर का होगा, और वर्ड लिमिट 100 से 120 होगा। यानी कुल मिला के आपका बन गया टोटल 80 नंबर का पेपर। तो ये है इनका नया सिलेबस। अब देख लीजिए चैप्टर्स क्या क्या हटे हैं, बड़े ध्यान से आप देखिएगा इन चैप्टर्स को, मैं आपको दिखा देता हूं। प्रिस्क्राइब्ड बुक पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, Beehive
टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9। देखिए बीहाइव से कौन कौन चैप्टर हटे। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री हट चुका है, द स्नेक एंड द मिरर हट चुका है, द डक एंड द कंगारू हट चुका है, काठमांडू हट चुका है, और स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये बहुत ही बेहतरीन पोएम्स हैं, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री और द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। खैर ये दोनों हट गए हैं बीहाइव बुक से। और मोमेंट्स में से 2 चैप्टर हट गए हैं, ईश्वरन द स्टोरी टेलर और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो कुल मिला के ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में से हटाया जा चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि क्लास 9th में क्या क्या हुआ है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा। मैं डिस्क्रिप्शन में इस सिलेबस का जो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं लिंक से सिलेबस को, और आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये बात हुई क्लास 9th की, ठीक है। और अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th। चलिए अब क्लास 10th का भी देख लेते हैं, जो नया रिवाइज्ड सिलेबस क्या है। यहाँ पर भी 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स हैं, बी जो है राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, और सी जो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। तो तीनों सेक्शंस हैं। पार्ट ए रीडिंग एज यूजुअल 20 नंबर का है, जैसे क्लास 9th में था वैसे ही क्लास 10th में भी होगा। 2 आपके पास पैसेजेस होंगे 10-10 मार्क्स के, और उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं 10 क्वेश्चंस होंगे हर एक पैसेज में, 12 में से 10 करने होंगे आपको, और 10-10 नंबर के ये रीडिंग सेक्शन होगा। 20 नंबर का आपका रीडिंग पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जल्दी से राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में आ जाते हैं। देखिए राइटिंग में पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। राइटिंग में क्या है कि आपका फॉर्मल लेटर है बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन, और ये पहले भी था और अभी भी है, उन्होंने इसको नहीं हटाया, इसमें से कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। और फॉर्मल लेटर टू द एडिटर हो सकता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ कंप्लेंट, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। और वो लेटर कोई भी गिवन सिचुएशन पर आपको एक लेटर लिखना होगा। हाँ, मार्क्स इन्होंने बल्कि चेंज कर दिया, पहले 10 नंबर का, तब इन्होंने इनको 5 नंबर का कर दिया है। उसके बाद दूसरा है राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, और आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा। ये एक नया चीज़ जो CBSE ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस एनालिटिकल पैराग्राफ पर एक वीडियो भी मैंने बड़ी डिटेल्ड वे में बनाई है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। और ये भी जो है पहले इन्होंने 10 नंबर का किया था, और वहाँ पे वर्ड लिमिट 150 to 200 था, लेकिन अब उन्होंने उसको घटाकर 5 नंबर का कर दिया। और एनालिटिकल पैराग्राफ जो कि एक नया टॉपिक है, तो मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वीडियो को, उसे ज़रूर देखिएगा, और आपको जो भी डाउट्स हैं या फिर पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा ये एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है। तो ये हो गया हमारा राइटिंग पार्ट। अब जल्दी चलते हैं हम ग्रामर पार्ट की तरफ। ये हमारा ग्रामर है, सेम जैसे क्लास 9th में वैसे ही है। कि पहले क्या था कि ग्रामर सेक्शन में हमको जो है गैप फिलिंग आती थी, एडिटिंग है, डायलॉग राइटिंग, जैसे मैंने आपको बताया 9th में था, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे आप देखिए, उन्होंने इस बार पैसिव वॉइस हटा दिया। डिलीटेड आइटम्स में देखिए पैसिव वॉइस हट गया है, नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव क्लॉजेस हटा दिए हैं, प्रेपोजिशंस हटा दिए हैं, टेंसेस पढ़ने हैं, मॉडल्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ना है, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ना है, और डिटर्मिनर्स आपको पढ़ना है। और ग्रामर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, जैसे क्लास 9th में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 12 में से, और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, और उस 4 ऑप्शंस में आपको सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है, चाहे वो टेंस पर भी हो सकता है, मॉडल पर भी हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो सकता है। जैसे कि आई एंड राहुल आर प्लेइंग फॉर एग्जाम्पल, तो आर की जगह 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इज, एम, व, इज, एम, या फिर टू, बट, कुछ भी दे दिया जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना होगा इसमें सही ऑप्शन क्या है। तो किसी भी तरीके से जो है वो लोग दे सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। तो ये आपका हो गया राइटिंग पार्ट। अब आ जाते हैं जल्दी से लिटरेचर पोर्शन पे। देखिए इन्होंने जो सिलेबस बनाया है ना, यही बड़ा ऊपर नीचे करके बनाया, इसलिए मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। अब देखिए लिटरेचर आपके सामने है, यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है कि ड्रामा या प्रोज में से जो है एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, और उस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो आपको आंसर देने होंगे। 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको एक करना है, 5 क्वेश्चंस होंगे, 1-1 नंबर के होंगे,
और एक एक्सट्रैक्ट पोइट्री में से होगा, पोएम में से कोई भी एक स्टैंजा आपको दे दिया जाएगा और उसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इसके राइटर कौन है, पोएम का नाम बताइए, इसमें इसका मतलब क्या है, ये जो भी उसमें उससे रिलेटेड होगा तो ये आपको करना पड़ेगा। 5-5 नंबर के ये हो गए। अब आते हैं लिटरेचर का बाकी पोर्शन। जैसा क्लास 9th में है ठीक वैसे उन्होंने 10th में भी किया है। और पहला पार्ट में क्या होगा आपको लिटरेचर के, उसमें 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से 4 करने होंगे, 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन होगा और फुटप्रिंट्स और फर्स्ट फ्लाइट दोनों से पूछा जा सकता है। वर्ड लिमिट 20-30 है। फिर आपका आ जाएगा, फिर दूसरा अलग से क्वेश्चन होगा जिसमें आपको फिर 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 4 करने होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्ड लिमिट है 40-50 और क्वेश्चन भी हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो ये 12 नंबर का हो गया। और उसके बाद आपका बचता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक फर्स्ट फ्लाइट से आ जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फुटप्रिंट से आएगा। यानी ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, 2 होंगे, 2 में से एक एक करना होगा, 5-5 नंबर के। तो कुल मिला के ये आपका हो गया क्लास 10th का सिलेबस। और ये है जो चैप्टर्स डिलीट हुए, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो कैरोलिन वेल्स ने लिखा है वो पोएम हटा दिया गया, ट्रीज हटा दिया गया, फॉग हटा दिया गया, मिचबिल द ऑटर हटा दिया गया, फॉर एन ग्रेगरी हटा दिया गया है, ये सब फर्स्ट फ्लाइट्स बुक से हटा दिया गया है। उसके बाद आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आप देख सकते हैं द मिडनाइट विजिटर हटा दिया गया है। और उसके बाद द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हटा दिया गया है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ भी हटा दिया गया है। तो कुल मिला के जो है ये 8 चैप्टर्स, दोनों बुक के मिलाकर 8 चैप्टर्स उन्होंने घटा दिए हैं। तो कुल मिला के उन्होंने काफ़ी सिलेबस जो है सिंपल भी कर दिया है, लेकिन जो है इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल है तो बहुत इजीली आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। कंपटीशन टफ है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी है, एनालिटिकल पैराग्राफ है, ये सारी चीज़ें उसको बड़े डिटेल वे में पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर से एक बार आपको बता दूं मैं, सिलेबस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और एनालिटिकल पैराग्राफ यहाँ तक कि डायरी एंट्री, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ये सारी चीज़ों की लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। यहाँ से आप देख सकते हैं इन वीडियोस को और आपके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप पूछिए अपना सवाल और बिल्कुल मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। सो आई होप कि सारी चीज़ आपको क्लियर है। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।